फ्री कर दीजिए। सारी बातों को माननीय मंत्री ने कहा है, भाड़ा हो, भाड़ा किलोमीटर गलत। प्राइवेट बस जो चलती है उसको सरकार परमिट दिया है, उसको आगे लगाने नहीं देता है सर, उसको भगा देता है, भगा मेरा परमिट तुम्हारा परमिट नहीं, हम लगाने कैसे देंगे। तो सर महिला के लिए इतना व्यवस्था कर रही है सरकार, तो उसको परमिट नहीं दीजिएगा बस वहां से भाड़ा उसका क्या होगा, मानक तय होना चाहिए कि नहीं कि उसका भाड़ा हम कितना ले। श्री कृष्ण कुमार ऋषि, उत्तर मिला है ऋषि जी? सर अब उत्तर मिला है, पूरा पूछ लीजिए। नहीं सर, मंत्री जी अपने स्वयं स्वीकार किए हैं। एक तो धन्यवाद देता हूँ कि पूर्णिया से बनमन की बस चलती। सर मेरा पहले सर सुनने दीजिए, बस चल रही है, बस में महिला कंडक्टर है, उसका ना कोई परमिट है और बस कहाँ रुकेगी इसका स्थान चिन्हित नहीं है। दूसरा कि बस में आप मान लीजिए यहाँ से बस में किलोमीटर पर आप भाड़ा तो तय कीजिएगा कि भाड़ा कितना देना होगा, यह कोई तय नहीं है। सर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप बस का परमिट कब तक दीजिएगा, उसका भाड़ा क्या तय कीजिएगा, उसका स्टॉपेज जो होगा जिस जगह पर रुकेगा वहां कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है कि उसका पर्ची काटेगा कि नहीं काटेगा, बस का नाम क्या है? इसका सुनिश्चित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है महोदय, और माननीय सदस्य चिंतित हैं कि महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंक बसें का संचालन किया है महोदय, निर्देश दिया है। 100 बसें राज्य भर में संचालित कर रहे हैं महोदय, और सभी बसों पर महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की व्यवस्था की जा रही है महोदय, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अभी तक राज्य में 7 लोगों को हम लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है बस का परिचालन का महोदय। 21 ट्रेनिंग में है, इसी महीने के आखिरी तक वो ट्रेनिंग करके पास आउट हो जाएंगे। तो 21 और महिलाओं को हम पिंक बसों पर रखेंगे और उसमें कंडक्टर भी होंगे, लेकिन लगभग 250 हमें महिला चालक चाहिए। इसके लिए हम खोज रहे हैं, और जहां भी माननीय सदस्य को पता लगे कि कोई महिला बस का परिचालन करना चाहती है, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे और बसों पर संचालन के लिए काम भी देंगे। माननीय सदस्य की चिंता है कि जिस बनमनखी में चाहते हैं कि इनको बस मिले महोदय, तो वहां पर परमिट अभी मिला नहीं है, वो पथ अधिसूचित नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट देकर के वहां पर बसों का संचालन किया जा रहा है। तो माननीय सदस्य को खुशी होना चाहिए, और जैसे ही रोड अधिसूचित कर देंगे वैसे ही वहां पर परमानेंट उनको परमिट इशू करके हम बसों का संचालन अभी कर रहे हैं और भी ठीक से करेंगे। सर मंत्री जी स्वयं स्वीकार किए सर कि परमिट नहीं है, तत्काल परमिट भी दिया, महिला कंडक्टर है, ये भी स्वीकार किए। मेरा सर प्रश्न है कि बस जो वहां से खुलती है, किसी बस स्टैंड पर सर उसको रुकेगी बस, वहां से भाड़ा उसका क्या होगा, मानक तय होना चाहिए कि नहीं कि उसका भाड़ा हम कितना ले। महिला है उसमें, महिला को सुरक्षा व्यवस्था ठीक है नहीं हो, लोकल प्रशासन को इसकी जवाबदेही होना चाहिए कि वहां महिला कंडक्टर है क्या सर? प्राइवेट बस जो चलती है उसको सरकार परमिट दिया है, उसको आगे लगाने नहीं देता है सर, उसको भगा देता है, भगा मेरा परमिट तुम्हारा परमिट नहीं, हम लगाने कैसे देंगे। तो सर महिला के लिए इतना व्यवस्था कर रही है सरकार, तो उसको परमिट नहीं दीजिएगा, बस लगाने की जगह नहीं दीजिएगा, तो महिला की सुरक्षा क्या होगा, उसका भाड़ा तय नहीं कीजिएगा सर, तो महिला कैसे जाएगी मेरा। या तो आप कह दीजिए कि महिला को फ्री में ले जाएंगे। सारी बातों को ध्यान लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पूरक प्रश्न किया है महोदय, वो ठीक प्रश्न किया उन्होंने महोदय। ये राज्य भर में जो प्राइवेट बसें जो चल रहे हैं महोदय, हमारे सरकारी बसों को परिचालन में समस्या खड़ा कर रहे हैं। हमारा बस स्टैंड जैसे गया में बस स्टैंड है महोदय, और गया के बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बस लगा करके हमारे सारे पैसेंजर को ले जाते हैं महोदय। उसी प्रकार से गया जी बोलिए, उसी प्रकार से राज्य के अनेक जहां हमारे सरकारी बसों का परिचालन हो रहा बस स्टैंड है महोदय, वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया करते हैं महोदय। उस पर सख्त निर्देश मैंने पहले दिया है, और मैंने अपने सचिव को कहा है कि स्थानीय स्तर पर उसकी बहुत ठीक से समीक्षा करें, एसपी के साथ, डीएम के साथ, कमिश्नर के साथ, और जो प्राइवेट बस के मालिक
हमारे गाड़ियों के परिचालन में बाधा करते हैं और खास करके पिंक बसों के परिचालन में बाधा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 15 दिन के अंदर करेंगे और माननीय सदस्य की चिंता दूर करेंगे। सारी बातें आ गई ईश्वर जी। सरकार ने कहा है पूरी बात की समीक्षा सरकार करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बेटी सर सुन लीजिए सर। श्रीमती ज्योति देवी, तो वो भी दिखवा लेंगे। सारी बातों को माननीय मंत्री ने कहा है, भाड़ा हो, भाड़ा किलोमीटर गलत तरीके चल रहा हो, वेट कीजिए। सर भाड़ा तय हो जाना खाली निश्चित तौर पर महिला के लिए फ्री कर दे सरकार। सिर्फ जो सरकार देख लेगी सरकार। कुछ सिर्फ ज्योति देवी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं करे महोदय, भाड़े से संबंधित जो तय किया है विभाग ने उनको अलग से भेजवा देंगे और कहां कहां बस रुकेगी अगर उसकी भी इनको चिंता है तो लिख के दे देंगे, हम उसको माननीय सदस्य की जो चिंता हुई दूर करेंगे। ज्योति देवी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन प्लीज अलग से दीजिए। ईमान जी, ईमान